गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग करा रहे थे आपका ऑसिलेशन वेव, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे करेंगे बेटे। हमारा चल रहा था वेव वेव मोशन। वेव मोशन चल रहा था हमारा। ठीक है बेटा जी। आज जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है फेस और फेस डिफरेंस। तो क्या होता है फेस और क्या होता है फेस डिफरेंस, आइए हम इस चीज को समझते हैं बेटा। ये देखिए, मैंने एक वेव की इक्वेशन लिखी। y इज इक्वल टू ए साइन आपकी ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फाइव। आप समझ रहे हो बेटा? हमारे पास क्या है, ये एक वेव की इक्वेशन है। क्या है? वेव की इक्वेशन है हमारे पास। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो इसमें इस इक्वेशन में बेटे ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फेस। क्या कहलाता है ये? फेस कहलाता है। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव इज कॉल्ड फेस। अब मैं आपको ये कह रही हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको ले रही हूँ ये देखिएगा, ये हमारी एक वेव है। क्या है? वेव है। ठीक है। यहाँ कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल है यहाँ पर। ये वाला जो वाई एक्स, ये वाई एक्स डिस्प्लेसमेंट और ये एक्स है। मान लीजिए यहाँ ले लीजिए, ये है दो पार्टिकल। ठीक है। ये मान लीजिए आपका वाई वन है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है एक्स है। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की अगर हम जैसे आपकी इक्वेशन लिखते हैं, आपकी लिख लीजिए आप, ये कह लीजिए, इसे इस तरह से लिखिए। जब ये वाला पार्टिकल आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, कैसे करेगा? एस एच एम। कैसी मोशन कर रहा है बेटे यहाँ पे? एस एच एम कर रहा है ना, अपनी जगह पर रहते हुए। एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बेटे। ए कर रहा है कि नहीं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो एक्स डिस्टेंस पर ही एक बार वाई वन डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर, और उसी टाइम टी पर एक बार एक्स डिस्टेंस पर ही वाई टू डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे बात? ये देखिए, हम कहेंगे एट टाइम टी एट डिस्टेंस एक्स डिस्प्लेसमेंट वाई वन कितना हो जाएगा? वाई वन इज इक्वल टू ए। हम ये कहेंगे बेटा, इसका मान लीजिए जब ये ऊपर जाता है तो ए वन है इसका एम्पलीट्यूड साइन, और ये ओमेगा टी आपका रहेगा सेम। ये आपका रहेगा, देखो बेटा जी, इसे मान लीजिए मैंने के एक्स में पहले ले लिया, के वन एक्स प्लस ओमेगा वन टी। ये समझ रहे बेटा? इसी तरह से जब यही पार्टिकल नीचे आता है, इस तरह से गति इस तरह से आएगा। ये जब ये वेव यहाँ आ जाएगी तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। जब ये वाली वेव जब ये वाली वेव चल के कहाँ आ जाएगी? जब ये वाली वेव चल के यहाँ आ जाएगी तो ये पार्टिकल जो ऊपर है वो ये उस समय ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? नीचे। उस समय मान लीजिए आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है
आप उस समय क्षण के उस समय के लिए y2 ले लीजिए, और जब नीचे आया तब एम्पलीट्यूड ले लीजिए, a2 हो गया साइन, और ये हो गया वेव वेक्टर हो गया k2 x प्लस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया, और टाइम तो वही रहा आपका t, क्योंकि t समय पर ही मैंने बोला आपको। समझ में आ रही बात बेटे? ये एक ही पार्टिकल के लिए है, एक ही पार्टिकल के लिए एट टाइम t एट डिस्टेंस x पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये क्या चीज है बेटे, दैट इज phi1 फेस, दैट इज फेस phi1, और जब ये पार्टिकल नीचे गया, जब ये नीचे गया इस तरह से इसके बजाय इस तरह से वेव चली, तब ये वाला फेस हो गया phi2। समझ रहे बात? तब ये फेस मैंने क्या मान लिया, phi2। भाई जब मैंने कहा कि एक ही पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, तो जब ऊपर गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, y1। अब तो ये फेस हो गया phi1, और मैंने कहा जब वही पार्टिकल नीचे गया तो मैंने माना कि डिस्प्लेसमेंट हो गया y2, एम्पलीट्यूड हो गया a2, और ये आपका वेव वेक्टर हो गया k2, और ये डिस्टेंस और टाइम तो सेम रहेगा x एंड t, x तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही पार्टिकल है, और वो इस तरह से मोशन कर रहा है तो x तो चेंज होगी नहीं। समझ में आई बता, ये पार्टिकल इस तरह से मोशन करेगा। ये हो गया आपका phi1, और दूसरी कंडीशन में हो गया फेस phi2। अब आपको मैंने ये पढ़ाना है, मैं जो पढ़ा रही थी आपका फेस आर्टिकल चल रहा था हमारा फेस एंड फेस डिफरेंस, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेटा जी कि फेस डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, इस तरह इक्वेशन से कैसे निकालेंगे आप। देखिए फेस एंड फेस डिफरेंस, पहले मैंने आपको फेस के बारे में बता दिया, फेस, अब इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का गति करते हुए एक पार्टिकल के ये दो फेस हो गए, और इसी का फेस डिफरेंस लीजिए, उसी पार्टिकल के लिए फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, मैं आपको कहती हूँ phi2 माइनस phi1। क्या हो जाएगा बेटा जी, जब मैं इसको इसमें से लेस करूंगी तो आपका ए, आप ये देखिए कि आपका हो जाएगा केवल, देखो ध्यान से बेटा, phi2 माइनस phi1 लेना है, phi2 कितना है ये, और phi1 कितना है ये, लेस करिए, k2 x माइनस ओमेगा 2t माइनस k1 x माइनस ओमेगा 1t, दैट इज व्हाट इज दिस, दिस इज फेज डिफरेंस। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्लस में था ना, प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2, अच्छा हाँ, आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो मत खोलो ब्रैकेट, आप फिर दो phi2, ये phi2 की वैल्यू है, ये phi1 की वैल्यू है, तो phi2 माइनस phi1 इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। क्लियर? अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, phi2 माइनस phi1 करेंगे आप। अब ये चीज बतानी है मुझे कि अगर किसी क्वेश्चन में जैसे आपका साइन कॉस, ये क्वेश्चंस जो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की साइन में होती है, तो अगर ये कॉस में दे रखी है तो आप क्या करोगे, अगर आपका कॉस थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, इधर देख लीजिए बेटा जी, अगर आपको कॉस थीटा दे रखा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, और अगर माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। आप समझ गए? अगर कोई आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है बेटा जी, वो किस में दे रखी है, साइन के बजाय कॉस में दे रखी है, तो उस कॉस को मैं साइन में फिर से चेंज कर लूंगी और थीटा में क्या जोड़ दूंगी, पाई बाय 2। और अगर माइनस में दे रखा है कॉस थीटा तो उसे क्या करूंगी, साइन में प्लस कर दूंगी और थीटा माइनस पाई बाय 2 कर दूंगी। आप समझ गए बात को? अगर कहीं पे किसी जगह ये इक्वेशन ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, तो आप क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो क्या जोड़ देंगे, पाई बाय 2। अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं प्लस पाई बाय 2 कर दूंगी, और अगर माइनस कॉस थीटा है तो मैं, अगर माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी,
मैं आपकी थीटा माइनस पाई बाय 2 कर दूंगी। क्लियर? देख लीजिए। क्लियर हुआ ना बेटे ये वाला फंडा? भाई अगर कहीं पे कॉस है ना, अगर आपकी इक्वेशन कॉस में है तो मैं साइन में कन्वर्ट करके उस एंग जो भी फेस दे रखा है उसमें पाई बाय 2 जोड़ दूंगी। और अगर कहीं पे माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो साइन में कन्वर्ट करके माइनस कर दूंगी पाई बाय 2। ये वाला क्लियर हो गया फंडा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समझे ये बात? आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। क्वेश्चन, टू waves are represented, two waves are represented two waves are represented by the equations y1 is equal to a sin omega t plus kx plus 57 मीटर, 57 and y2 is equal to a cos omega t plus kx meter, where x is in meter, where x is in meter, and t in time second, t in second. The phase difference between them is, पहला ऑप्शन है ए आपका 1 रेडियन, 1.0 रेडियन, बी है 1.26, डी है 1.57 रेडियन, रेडियन है बेटा ये, रेडियन रेडियन रेडियन, और डी है 0.57 रेडियन। ठीक है बेटा? अब देखो, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करेंगे। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इतनी और y2 इतनी।
वेयर एक्स इज मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटे? डेल्टा फाइव। यानी अगर आपका एक वेव इक्वेशन का मैं फाइव वन मान लू, दूसरा का फाइव टू मान लू, समझ रहे बात को? मान लीजिए मुझे ये निकालना है फाइव फेज डिफरेंस, तो मैंने क्या किया, देखिए वाई वन कितना है बेटे? वाई वन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.7, इतना दे रखा है ना वाई वन। और वाई टू क्या है बेटा जी? क्या दिया है वाई टू? वाई टू दिया है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। सॉरी, इसमें वो भी तो दिया था साइन, हाँ वाई वन इधर एम्पलीट्यूड दिया ही देखो, ए साइन, ठीक है, और वाई टू ए कॉस। आप समझी बात को मैं क्या कह रही थी? ये ध्यान से देखेंगे बेटे, ये आपकी पहली है इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आपको मैंने ये चीज बतानी बेटा कि ये जो पहली इक्वेशन है आपकी, ये वाली, ये तो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव से मैच करती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, दैट इज आपका फाइव वन। क्या चीज है ये? फाइव वन। ओके। बट ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है ये कॉस में दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई इक्वेशन कॉस में दे रखी है तो आप उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? साइन में। और कॉस थीटा है, अगर मान लीजिए ये कॉस है ये थीटा है, तो मैं क्या करूंगी? साइन थीटा प्लस पाई बाय टू। अगर ये कॉस थीटा है तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी मैं? साइन थीटा प्लस पाई बाय टू, पाई बाय टू कर देंगे तो वो क्या होगा? कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटे? वाई टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय टू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बन गई थ्री। अब ये कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। अब ये वाली जो चीज है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज फाइव टू, ये फाइव वन था और ये फाइव टू। और मुझे क्या उसने पूछा है? फेज डिफरेंस। क्या पूछा है बेटे? फेज डिफरेंस। क्या पूछा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इसका मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन, डेल्टा फाइव। मुझे क्या निकालना है बेटा जी? डेल्टा फाइव निकालना है। तो क्या निकालूंगी मैं? फाइव टू माइनस फाइव वन। तो कर लीजिए, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, यानी थ्री माइनस वन कर दीजिए, फाइव टू माइनस फाइव वन कर दीजिए, उसका फेस यहाँ हो जाएगा बेटा जी। देखो ये तो सेम सेम है, कट जाएगा। ए ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय टू, समझ रहे बात को? फिर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस 0.57, समझ रहे बात को? अब प्लस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स से के एक्स कैंसिल, ये क्या हुआ? पाई बाय टू। पाई बाय टू की वैल्यू आप पाई की वैल्यू रख लीजिए, क्या होती है? 3.14, 3.14 बाय टू माइनस 0.57। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू वन द टू, ये हो जाएगा आपका 1.5, टू फाइव द टेन, सेवन, 2.57, ये आ गया आपका बेटे 1.57 माइनस 0.57। 1.57 में से 57 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा वन। कितना आ जाएगा? दैट इज वन। तो आपका जो एक मिनट एक मिनट, ये आपका आया है वन। तो वन जब आप रेडियन में करेंगे, ये वन रेडियन, दैट इज ए वन रेडियन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है बेटा जी? दैट इज द रेडियन। फाइव फेज डिफरेंस कितना आया आपका? वन रेडियन। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? आंसर कितना आया? वन रेडियन आंसर। क्लियर हुआ? क्या चीज है ये?
फेज डिफरेंस। क्लियर? देख लीजिए आप। बता दें? देखिए, सब आपको समझ में आया बेटा? अब आपका है नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बेटा वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है बेटा? तो बेटा जी, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी क्या चीज होती है समझेंगे। ये आपकी इस तरह से एक वेव मोशन कर रही है। ठीक है बेटा? वेव क्या है? आगे जा रही है इस तरह से। वेव वेव आगे चल रही है। ठीक है बेटे? लेकिन पार्टिकल नहीं चल रहा। पार्टिकल कहाँ है? वो तो अपनी जगह पे है। अपनी जगह पे इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। वेव आगे चल रही है, वेव मोशन, और पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मुझे क्या निकालना है? वेव वेलोसिटी। क्या चीज निकालनी है? वेव वेलोसिटी। तो उस चीज को निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बेटे क्या लिया? मैंने लिया आपका एक इक्वेशन ले ली, वेव की इक्वेशन। लेट्स बी कंसीडर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन मानी मैंने y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बेटा? अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ x है तो इसका मतलब ये x डायरेक्शन में जा रही है, ये x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और माइनस का मतलब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, यानी माइनस है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। ये तो हमें पता चल गया ना कि वेव किस में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ माइनस है तो प्लस में जा रही है। क्लियर? अपोजिट साइन होने की वजह से प्लस में जा रही है, अगर सेम साइन होते तो माइनस में जाती। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जा रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन आप लिख लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा? और मुझे क्या निकालना है? वेव वेलोसिटी। क्या चीज निकालनी है बेटा जी? वेव वेलोसिटी। देखिए, वेव वेलोसिटी जो है बेटा v होता है, दैट इज अगर मैं इसे v से रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है ओमेगा अपॉन के। वेव वेलोसिटी इस तरह दी जाती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है बेटा जी? दैट इज वेव वेलोसिटी। ये जो वेव का जो वेग क्या है? ओमेगा अपॉन के। आप समझ रहे हो? ओमेगा अपॉन के। अब ये देख लीजिए कि मेरे को ये भी पता होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये वाली इक्वेशन भी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वेशन बराबर हो सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू ये कह सकते हैं आप ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू एफ लैम्डा, किसी एक पर्टिकुलर वेव के लिए। समझ में आई बात? पर्टिकुलर वेव के लिए क्या होता है? ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू बराबर होगा एफ लैम्डा के।
तो ये वाली बात समझ में आई कि वेव की वेलोसिटी हम किसके द्वारा दे सकते हैं, ओमेगा अपॉन के द्वारा दी जाती है वेव वेलोसिटी। अब आइए आप पार्टिकल वेलोसिटी, मैंने अब दूसरा कहा है पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है। मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल। अब मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी लेनी है तो मैं कैसे लूंगी, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, इधर देख लीजिए बेटा, y वही लिखिए a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो मुझे लेना है पार्टिकल की वेलोसिटी। तो पार्टिकल किसके अलोंग कर रहा है मूवमेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है। तो क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी वाई एक्सिस क्या, यानी मैं क्या कर दूं, डी वाई अपॉन डी टी कर दूं, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा पार्टिकल की। ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी पूरा लिख लीजिए ऐसे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो क्या होगा बेटा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी टी। कितना आ जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, ये वाली जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। तो अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, ए साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर टी के रेस्पेक्ट में माइनस ओमेगा टी का करूंगी तो माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में करिए तो टी तो 1 हो गया, क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा ए कॉस ए, आपका हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ रहे हो, इसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी टी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसे लिखते हैं किससे बेटा जी, वी टी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा कि कहीं पे cos थीटा आता है और कहीं पे माइनस cos थीटा आता है, और उसे मैंने क्या कन्वर्ट करना है, कर दीजिए आप। ये देखो, आप समझ रहे हो बात को, ये जो होता है ना बेटे पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, इसका मोड ले लो, वीपी। मोड लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में, मापांक जिसे कहते हैं ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ रहे बात को बात। अब ये देखो बेटा जी कि मुझे ये देखो कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब ये 1 के बराबर होगा। क्या चीज बना, जब आप यहाँ लिख लीजिए वीपी मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 के बराबर होगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए डब्ल्यू। समझ के बात आप, ये ए ओमेगा के बराबर होगा और ये आपका 1 हो जाए, क्या चीज बना, ये वाला पोर्शन 1 हो जाए, एक कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। समझ रहे बात को, इतना पोर्शन अगर 1 के बराबर हो जाए तो ये जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ए ओमेगा हो जाएगी, ये मैक्सिमम होगी। और ये होती है बेटा कहाँ पर, कब होगा, जब ये वाला एंगल 0 हो जाए। कब होगा ये एंगल 0, जब x का मान 0 हो जाए, x का मान 0 हो जाए एट t इज इक्वल टू, जब आपका 0 हो जाएगा, ये देखो 0 कहाँ पे होता है, x बेटे कहीं पे भी ले लो, 0 कब होगा x, मतलब 0 आपका कहाँ पे होगा 0, x तभी 0 होता है जब आपका मीन पोजीशन में होता है, यहाँ पे, यानी x जब 0 होता है ना, यहाँ जब 0 होगा तो ये पूरा एंगल क्या होगा आपका, यहाँ पर x भी 0 है और t भी 0 है। समझ रहे बात को, स्टार्टिंग में मीन पोजीशन, जब ये भी 0 है ये भी 0 है तो ये आपका cos 0 हो जाएगा। समझ गए बात, और cos 0 हो जाएगा तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, cos 0 इज इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे होगा। जब मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा, मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होगी। समझ में आई बात बेटे? और किसके बराबर होगी? ए ओमेगा के बराबर होगी। और हमारी ये जो है वेव वेलोसिटी, जो वेव हमारी वेव की वेलोसिटी है, वो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होती है। और ये बात लिख लीजिए आप बेटा, यहाँ पे पार्टिकल के लिए लिख लीजिए कि पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और यहाँ लिख लीजिए वीपी मोड इज इक्वल टू ए ओमेगा बराबर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो है बेटे जी, ये आपकी मैक्सिमम होगी। या लिख लीजिए मैक्सिमम, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होगी, और वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ के होगी। क्लियर? एक लाइन लिख लीजिए बेटा, ये लिख लीजिए कि मीन पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटे, हटा दो। एक क्वेश्चन करा रही हूँ बेटे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नोट करिए क्वेश्चन। एक ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है पार्टिकल ऊपर नीचे अपनी जगह पर, इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ
is the wave velocity, वेव की जो है वेलोसिटी इक्वल टू दी, इक्वल होती है, इक्वल टू दी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये ऑप्शन है पाई ए बाय 2, बी पाई ए, सी 2 पाई ए और डी है आपका ए। देखिए बेटा, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। क्या बोला है? ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इतने। एक ट्रांसवर्स वेव का समीकरण है जो इतने के द्वारा दिखाया गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की किस मान के लिए? इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो वेव की वेलोसिटी है इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगी वेवलेंथ की किस मान के लिए? यानी कि निकालना क्या है? वेवलेंथ किस मान के लिए हमें क्या चीज निकालनी बेटा? वेवलेंथ का मान निकालना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के किस मान के लिए? वेव वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू दी, यानी वेव वेलोसिटी को अगर मैंने ये कहा ए वी वेव बराबर होगी इक्वल टू दी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैं ये वीपी मैंने ये मान लिया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। लैम्डा के किस मान के लिए? वेव की पार्ट जो वेव की वेलोसिटी है वो बराबर होगी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के। आपको पता है कि वेव की वेलोसिटी क्या होती है? बताया मैंने आपको, क्या बताया? ओमेगा अपॉन के, दैट इज द वेव वेलोसिटी। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कब होती है? बराबर ए ओमेगा के। बताया आपको मैंने, बताया यही। अब आप ये देखो कि जब मैंने मापांक लिया ये तो पॉजिटिव है तो मापांक भी पॉजिटिव ही होगा। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लगाने की, लगाएंगे तो भी इसका मतलब पॉजिटिव होगी वैल्यू। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, क्या आया बेटा जी? 1/k बराबर ए। अब ये देखो आप कि आपका जो के है वेव वेक्टर वो किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि के को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लिख लू मैं एक यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 पाई अपॉन लैम्डा। समझ रहे हो आपको? 1/2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर ए, यानी लैम्डा सबसे ऊपर चला गया और 2 पाई इधर चला गया, तो क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए। वेवलेंथ का कितना मान निकल गया बेटे? 2 पाई ए लैम्डा के लिए हमारी जो वेव वेलोसिटी है वो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगी। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? थर्ड, 2 पाई। ये क्वेश्चन आ रखा है बेटे 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा।
2012 में आया है ये क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन है इज गिवन बाय y is equal to 3 sin pi by 2 50t ब्रैकेट में माइनस x where x and y are in meter, x and y are in meter, t is in seconds, t is in second, the ratio of maximum particle। देखिए क्वेश्चन है द रेशियो, रेशियो निकालना बेटा हमें, किसका रेशियो? ऑफ मैक्सिमम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज, क्या आएगा आपका? ए 2 पाई, बी 3 बाय 2 पाई, सी 3 पाई और डी 2 बाय 3 पाई। देखो बेटे ध्यान से, ये इक्वेशन दे रखी है सिंपल हार्मोनिक वेव की, क्या दे रखी है? y इज इक्वल टू 3 साइन पाई बाय 2 50t माइनस x वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, एंड लगा लीजिए एंड t इज इन सेकंड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी ए vp मैक्सिमम बटे वेव वेलोसिटी, ये निकालनी है हमें बेटा, इसका मान निकालना है कि वो कितना होगा। समझ रहे बात को? रेशो निकालनी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की टू द वेव वेलोसिटी। आपको पता है कि पार्टिकल की भी मैक्सिमम कितनी होती है? ए ओमेगा अपॉन ये कितनी होती है? देखो ए, आपको मैं बता दूं इसके लिए कितनी होती है? ओमेगा अपॉन वी, वेव वेलोसिटी क्या बताया था मैंने? ओमेगा अपॉन के, यही तो है बेटा जी, वीपी मैक्सिमम बटे वी वेव, इसका रेशो, इसका रेशो यही तो है। ये क्या है? आपकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और ये क्या है? वेव वेलोसिटी। और ये क्या है? ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, क्या रह गया आपका? एक के क्या होता है आपका? के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। एक मिनट, ये देखिएगा कि, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से मान रख लीजिए, ठीक है। एक ये लिखा है ना, तो व्हाट इज द ए? ए इज द एम्पलीट्यूड, कितना है बेटा? 3, और के कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, के कितना है बेटे? 1। ये देखिए कि 3, अच्छा पाई बाय 2 भी तो है बाहर बेटे, पाई बाय 2 से नहीं लेंगे हम,
ये जो हमने यहाँ ली इसकी वैल्यू के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, के की वैल्यू क्या ली हमने बेटा? के की वैल्यू क्या है? पाई बाय टू। समझ गए बात? वही इस पाई बाय टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 में भी और 1 में भी। तो 1 में जब पाई बाय टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पाई बाय टू हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाय टू क्या किसकी वैल्यू है? के एक्स की। के की वैल्यू आ गई तो मैंने ए इंटू के रखा। ए 3 है, के की पाई बाय टू रखी तो क्या आ गया? 3/2 के। यानी राइट ऑप्शन इज सेकंड। समझ में आई बात बेटा? क्लियर? आंसर क्या आया इसकी रेशो का? 3 पाई बाय 2 आंसर। क्लियर? क्लियर है बेटा? बता दो। चलिए अगला करते हैं। अगला करते हैं रिलेशन बिटवीन। बता देते हैं बेटा, हो गया ना ये सबका? देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे। रिलेशन बिटवीन वेग वेलोसिटी वेग वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वीपी। ठीक है, ये वेव वेलोसिटी आप इसे वी ऐसे वी डब्ल्यू कह लीजिए। वेव वेलोसिटी एंड वीपी, वी कह लीजिए या वी कह लीजिए केवल। वेव इसे किसी तरह शो कर लो वी से। देखो बेटे, एक पार्टिकल वेलोसिटी में और वेव वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। वो होता है आपका वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये जो बेटा डेल वाई है, ये आपका जो भी आपको सिंपल हार्मोनिक वेव की पार्टिकल की जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उस वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का ये वाई का जो है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। दैट इज कॉल्ड डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और ये जो क्वांटिटी होती है बेटे, ये क्या कहलाती है? डेल वाई। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये होता है बेटे स्लोप।
क्या होता है? स्लोप। स्लोप, ठीक है आपका स्लोप हो गई ऑफ द कर्व। तो ये देख लीजिए कि अगर इस तरह से ध्यान से देंगे बेटा, ध्यान देंगे जरा। इस तरह कोई आपकी वेव है, ध्यान से देखेंगे, कोई वेव है, और यहाँ पर ये देख लो कि जब ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगी, और जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पार्टिकल की, इस बार यहाँ पर इसकी वीपी क्या होगा? 0। और ये क्या आना शुरू हो जाएगा? नीचे। और जब ये नीचे आएगा तो क्या करना शुरू करेगा? ऊपर जाने की कोशिश। समझ रहे बात को? इसी तरह जब ये नीचे होगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। समझ रहे बात को बेटे जी? ये y है, ये आपका x है, और जो मैं आपको बता रही थी स्लोप। स्लोप क्या चीज है देखो, ए y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। जब यहाँ पर कोई पार्टिकल लोगे और यहाँ इसका स्लोप देखोगे बेटे इस तरह से, फिर यहाँ पे तो ऐसे आएगा, और यहाँ कोई पार्टिकल पकड़ लोगे तो उसका स्लोप ऐसे आएगा। समझ रहे बात को? समझे बात को? स्लोप समझे? जब आप इस तरह जाएंगे तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। ये जब इस तरफ का स्लोप आया तो स्लोप कैसा आया बेटे? स्लोप आपका आया पॉजिटिव। और जब आपका इस तरफ का आया नीचे का तो स्लोप कैसा आया आपका? नेगेटिव। आपको पता है कि जब कोई वेव इस तरह से चल रही है तो वो एक्स एक्सिस में चल रही है और पॉजिटिव में चल रही है। तो अब अगर आप इस तरह की जो वेव है वो क्या है? एक्स एक्सिस में चल रही है, एक तो पहली बात, और दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। इससे रिलेटेड हम आप एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुई ये बात बेटे आपको? एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, चलिए, इसी रिलेशन से रिलेटेड। कौन सा? पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का जो रिलेशन है बेटा। देखिए, ये हटाई देते हैं अभी। A transverse sinusoidal wave, question, a transverse sinusoidal wave moves along a straight
in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of wave is 0.5 meter. And its amplitude is 10 centimeters. At a particle at a particular time t, the snapshot of the wave is shown in figure. The velocity of point P when its displacement is 5 centimeter. Its displacement is 5 centimeter. The velocity हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 इज कॉमा इज क्या चीज निकालनी है हमें बेटे? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? ऑप्शंस दे रही हूं मैं। ए √3/55, बी √3/50 माइनस के 5 जूल मीटर प्रति सेकेंड और सी लिखिए √3/55 आई मीटर पर सेकेंड। कैप है ये, जे कैप, मैसेज जे कैप, आई कैप मीटर पर सेकेंड। और डी है आपका -√3/50 आई यूनिट कैप मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटे, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। A transverse sinusoidal wave moves along a straight positive x direction। इस तरह से चल रहा है। देखो इसका एक फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस तरह से ये इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, इस तरह से y और दिस इज x और यहाँ कोई पॉइंट है P और ये डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 5 सेंटीमीटर P पॉइंट का यहाँ से। ठीक है बेटा जी। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में।
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव चल रही है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 मीटर। अब वेवलेंथ कितनी दी है इसकी, लैम्डा दी है आपको 0.5 मीटर एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज, ए दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और एट ए पर्टिकुलर टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ वेव इज शोन इन फिगर। एक हमें ये दे दिया गया, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी का मतलब पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है बेटा जी हमें पॉइंट पी पर। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी when its displacement is 5 is, जो इसका ये है डिस्प्लेसमेंट 5 है, ये 5 है, उस समय हमें क्या निकालना है, वीपी निकालना है। वीपी क्या निकालना है बेटा, पॉइंट वेलोसिटी, ये निकालना है। तो भाई इसमें तो वेव के बारे में भी दिया गया है और पार्टिकल के बारे में भी दिया गया है, तो रिलेशन देखना पड़ेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये रिलेशन जानते हैं हम लोग। vp क्या चीज है, पॉइंट की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, ये क्या है, वेव की वेलोसिटी। ये देखिए कि आपको जो है एक और चीज बेटा जी, ये वेव जो है हमारी कैसे दी गई है बेटे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, इधर को किस में चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो बेटा एक चीज समझ लो कि ये तो माइनस है ही, और ये है वेव की वेलोसिटी। क्या चीज है, वेव की वेलोसिटी। समझ रहे बात को, ये क्या चीज है बेटे, वेव की वेलोसिटी। ये चूंकि वेव कैसी चल रही है हमारी, वेव आपकी चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब आपकी इस तरह एक्स प्लस डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, प्लस में होगी। समझ रहे बात को, वेव वेव वेलोसिटी। और जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या चीज बताया था मैंने आपको, स्लोप। स्लोप किसका, पॉइंट पार्टिकल का। पॉइंट पार्टिकल ये है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो तरीकों से, अगर इस तरह से जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, और इस तरह से स्लोप आ रहा है तो नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव आएगा। तो जरा ये देख लो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि जो हमारा बीपी है वो पार्टिकल जो है वो प्लस में होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो प्लस में होगी। पहली बात तो बी और डी नहीं हो सकते, समझ गए बात। और दूसरी बात और देख लो, ये किसमें दिया है आंसर, जे कैप में, और ये किसमें दिया है, आई कैप में। और हमारा आंसर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किसमें होगी, जे कैप में होगी या आई कैप में होगी, जे कैप, यानी कि ये देखो वाई प्लस वाई डायरेक्शन में है ना पार्टिकल, पार्टिकल ऑसिलेशन इन, ऑसिलेट करेगा इन प्लस वाई डायरेक्शन। यहाँ पे लिख लीजिए आप बेटे, ये तो आपका आई एक्स एक्सेस में होता है आई कैप, वाई में क्या होता है जे कैप। तो हमें पता है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ ऑसिलेट कर रहा है बेटे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो तो जे में कर रहा है ना, और सिर्फ प्लस में कर रहा है। तो मेरा जो जी ये वाला होगा बस, क्योंकि ये आपका आई में है, आई में तो फिर नहीं रहेगा। ये देख लेते हैं अभी, ये है आपका, देखो ध्यान से बेटा जी, हमें पता है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल प्लस वाई डायरेक्शन, पार्टिकल जो है वो वाई प्लस वाई डायरेक्शन में है और जे कैप के साथ है।
जे कॉमा प्लस के साथ है, ठीक है। पार्टिकल जब जे कैप के साथ है बेटा, तो केवल और केवल आंसर बैठता है आपका दिस इज। जे कैप के साथ बैठ रहा है, एक मिनट देख लो। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, यहाँ पर क्या चीज है? पार्टिकल। पार्टिकल ये देखना है हमें, हमने कहा ये ऊपर प्लस डायरेक्शन में है, तो इस वाले की जो वेलोसिटी है वो प्लस होगी। यहाँ होता तो माइनस होती। यहाँ है पी तो यहाँ प्लस है, वेलोसिटी वी पी प्लस है आपकी। तो जब यहाँ पे जब आपका ये प्लस है, और तो इस डायरेक्शन में जो इसकी कैप होगी वो क्या होगी? आई या जे? जे होगी। तो देख लीजिए आपका उत्तर क्या आएगा, जे कैप में आएगा प्लस के साथ। और वो क्या होगा? अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 3/50 बाई जे कैप मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ में आई बात बेटा जी? सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये तो बिना के ही सॉल्व हो गया, दिख गया कि जो पार्टिकल ये पॉइंट पी है, ये किस आई के रेस्पेक्ट में तो ना प्लस के ना माइनस के, ऐसे तो कर नहीं रहा, ये है ट्रांसवर्स तो ये ऐसे कर रहा है जे कैप में, प्लस में या माइनस में। यहाँ पे ये प्लस में कर रहा है, तो प्लस जे कैप वाला लेंगे हम, दैट इज द राइट आंसर। पार्टिकल की वेलोसिटी देख लीजिएगा, ट्रांसवर्स है तो वो इस तरह से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटे, कौन हो गया? समझ में आया बेटे? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे जी। क्वेश्चन, figure shows the wave क्या है आपकी? इक्वेशन जो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा माइनस के एक्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ कर्व बी? देखिए बेटा, ओ ये बी,
देखिए, ये आपको क्या दे रखा है बेटा जी? एक कर्व दे रखा है और उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पी। ये एक बी पॉइंट है, इस पे आपका स्लोप पूछा है। एट बी पार्टिकल एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे देखिए बेटा, फिगर शोज दी वेव, ये वेव है y is equal to a sin omega minus kx. What is the magnitude of slope of curve at b? एट बी, यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व पूछना है। ठीक, मैंने कहा एट बी पार्टिकल एट मीन पोजीशन। बी पार्टिकल कहाँ पे है बेटा? मीन पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी होती है वो कितनी हो जाती है? ये होती है यहाँ पे मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल वो होती है ए ओमेगा। बता रखा है आपको कितनी होती है पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है? ए ओमेगा। और हमारे पास जो ये जो दे रखा है वो ओमेगा टी भी है बेटे, ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना है स्लोप। इसका पहले मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। ए ऑप्शन है ओमेगा अपॉन ए, बी है के अपॉन ए, सी है के ए, और डी है आपका ए ओमेगा। तो बस आपको क्या देखना है बेटा? वाई दे रखा है और आपका वीपी रिलेशन ले लो दोनों का। ये आपको, ये देखो वीपी हम जानते ही हैं बेटे, माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और वाई हमें दे रखा है, वाई कितना दे रखा है आपका? ए साइन ए। इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकाला मैंने, कितना आ जाएगा बेटा स्लोप इसका? ये हो जाएगा आपका डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस वी अपॉन वीपी। वी क्या है? वेव वेलोसिटी। अच्छा, सॉरी, ये इधर चला जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा डी। ये हो जाएगा वीपी अपॉन वी, वीपी अपॉन वी माइनस में, माइनस में। लेकिन मैं इसका मैक्सिमम जब ले लूंगी, मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है? मैक्सिमम क्या होता है? मापांक होता है, तो जब माइनस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। वीपी मैक्सिमम बटे वी। तो वी मैक्सिमम कितना होता है पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है? मैंने आपको बताया था ए ओमेगा। और वी क्या होता है? ओमेगा अपॉन के। ओमेगा से ओमेगा कट गया, ए इंटू के। आंसर ए इंटू के यानी के इंटू ए। थर्ड आंसर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? एक बार समझ लो कि बस ने कहा ये एक फिगर दे रखी है, एक बिंदु पी पर एक पॉइंट है, पार्टिकल है पी पॉइंट पे। और उसने क्या कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व एट बी। इस कर्व का जो मैग्नीट्यूड है, स्लोप है, वो कितना होगा बी पर? कर्व स्लोप क्या होता है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो मुझे डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो मेरे को डेल वाई अपॉन डेल एक्स इस रिलेशन में है मेरे पास, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के रिलेशन में। तो मैंने ये रख लिया, वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये निकालना है, ये इसके नीचे ले गई, माइनस में आ गया। और ये क्या चीज हो गया? स्लोप एट बी कर लीजिए। बी का मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में यहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है ए ओमेगा। और यहाँ पर वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा अपॉन के। बैंड रख दिया, ओमेगा से ओमेगा दिया, ए ओमेगा बाहर ऊपर आ गया। क्या हो गया ये? ए इंटू के।
बता दे बेटा, हो गया। देखिए बेटे, अब आइए आप एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आर्टिकल है एक्सेलरेशन यानी त्वरण ऑफ पार्टिकल, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, इस तरह से। देखिए बेटा, आपको पता ही है इस तरह से गति कर रहा है, सबको पता है इस तरह से गति करता है। तो इस तरह से जो है नीचे आने की कोशिश करता है, तब इसकी जो वेलोसिटी है नीचे की ओर भागती है, यहाँ शून्य हो जाती है, और फिर इस तरह से, और ये वाली ऊपर जाने की कोशिश करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बताइए सबको। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर y का कोई समीकरण दे रखी है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई समीकरण दे रखी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो मुझे जो है एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मतलब मुझे पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पार्टिकल की, वो क्या होती है, डी वाई अपॉन डी टी। तो इसे टी के रेस्पेक्ट में वो कर दीजिए पहले आप। ये हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर टी के रेस्पेक्ट में माइनस ओमेगा। ये क्या हो गया, ये तो आपका है वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की वीपी। अब मुझे फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, किसको बोला, वीपी को, ये वीपी हो गया ना, ये वीपी हो गया आपका। इसे फिर वीपी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, यानी डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा ए, यानी वीपी का मैंने एक बार टाइम रेस्पेक्ट में और कर दिया, चेक कर दीजिए इसका। माइन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए, ऐसे कैसे ही कॉस का क्या हो जाएगा फिर साइन, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर आपका टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात, माइनस ओमेगा जब बाहर आया इधर, माइनस ओमेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस की गुना माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर, बात समझ में आई बेटे, क्लियर हुआ। ये आपका क्या चीज है, ये वीपी क्या, एक बार फिर से टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ये इतना आ गया बेटा जी। और मैं ये कह सकती हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा कितना है, फिर से क्या बन गया बेटे आपका y, वैसे मैं y भी लिख सकती हूँ, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए।
ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब हम पढ़ेंगे बेटा फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। अभी तक हमने फेज डिफरेंस पहले वेव का पढ़ा था, है ना। अब हमने पढ़ना है फेज डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना इस तरह से, उसका फेज डिफरेंस पार्टिकल का। आर्टिकल है आपका फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने ये कहा है कि एक सेम पार्टिकल के लिए, एक ही पार्टिकल के लिए अलग अलग समय पर उसका फेज डिफरेंस, यानी कि अगर इस तरह से कोई एक पार्टिकल है, ये तो वेव हो गई, और ये क्या है कोई पार्टिकल है, इस समय मान लीजिए इस पार्टिकल का जो है फेज डिफरेंस अलग अलग समय पे, ठीक। या ये मान लीजिए कि इस तरह से है, ये ऐसे, यहां से शुरू करा मैंने, ठीक है। मान लीजिए किसी समय पे ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये दूरी है एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, डिफरेंट टाइम पर फेज डिफरेंस। देखिए इसको समझने के लिए मुझे पार्टिकल को कंसीडर करना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1, मान लीजिए t1 पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक बार t1 उसने कहा ना कि डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम बोला ना बेटा, फॉर सेम पार्टिकल, एक पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे, एक बार टाइम जब t1 था और दूसरा t1 पे, तो आप लिख लीजिए लेट्स कंसीडर, हम मानते हैं पार्टिकल एट एक्स डिस्टेंस, ये पार्टिकल हमने एक्स डिस्टेंस पे मान लिया बेटे, ठीक है। फिर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1, कितना है y1 होगा a साइन ओमेगा t1 माइनस के एक्स। देखिए बेटे के एक्स तो सेम रहेगा क्योंकि मैंने सेम डिस्टेंस एक ही चीज एक ही पार्टिकल के लिए लिया है। अब एक टाइम t1 पे तो ये यहाँ है और अगले t2 टाइम पे यही पार्टिकल यहाँ आ जाता है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना एक्स बेटे। आखिर ये पार्टिकल ऐसे होगा तो ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, टाइम चेंज होगा t1 t2 टाइम पर, और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा y1 y2। तो t1 टाइम पे तो ये है और t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y2 है, a2 साइन ओमेगा t2 माइनस के एक्स। चेंज इन, अब आप ये देख लीजिए कि मुझे क्या देखना है फेज डिफरेंस, क्या चीज देखनी बेटे,
फेज डिफरेंस देखना है। वो फेज डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा फाइव, अभी बताया मैंने आपको। फाइव टू माइनस फाइव वन। अगर ये आपका फाइव टू है और ये आपका फाइव वन है, तो क्या ले लूं मैं? फाइव टू माइनस फाइव वन ले लीजिए। फेज डिफरेंस निकल जाएगा पार्टिकल का। कैसे निकलेगा बेटे? ये बताइए कितना है? ओमेगा टी टू माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी वन प्लस के एक्स हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। ओमेगा आपका बाहर कॉमन आ गया, टी टू माइनस टी वन आ गया। और मैंने क्या लिखा? ओमेगा डेल्टा टी। समझ रहे बात को बेटा? तो क्या रिलेशन आया फेज डिफरेंस? ओमेगा डेल्टा टी। पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम इंटरवल के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा? और ओमेगा, अगर आप इसे ओमेगा का मान रख दीजिए 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, दैट इज टाइम इंटर, दिस इज आवर टाइम पीरियड। ये हो जाएगा डेल्टा फन। क्लियर? ये रिलेशन भी होता है, देखो देख लीजिए ध्यान से। देखिए बेटा, क्लियर हुआ? बस आज इतना ही रखेंगे बेटे। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा बेटे। ओके, थैंक यू।